अलीखड़ पानी विवाद का धरना प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी। जिला बिलासपुर व सोलन की विभाजन सीमा रेखा पर स्थित ग्राम पंचायत शिकरोहा वच्छकों में अलीखड़ त्रिवेणी घाट पर एक निजी कंपनी द्वारा भारी भरकम पानी की उठाव योजना का मामला तुल पकड़ता जा रहा है और यह आंदोलन 11वें दिन में पहुंच गया है। अब स्थानीय महिलाएं भी धरने पर बैठ रही है। प्रभावित पंचायतों के प्रतिनिधियों और अलीखड़ बचाव संघर्ष समिति का तर्क है कि इस स्थान पर से भारी भरकम पानी को उठाना करीब 50 पंचायतों की जनता को सीधा हानि पहुंचाना है, क्योंकि इस अलीखड़ पर करीब 35 पेयजल एवं सिंचाई योजनाएं कार्यरत है। इसके अलावा घाघस के साथ देवली में एशिया का विश्वविख्यात मत्स्य प्रजनन केंद्र भी इस पानी को उठाने के बाद प्रभावित होगा। वहीं दूसरी ओर आदिकाल से चले आ रहे परंपरागत घराट जल स्तर कम होने से बंद हो जाएंगे। साथ कृषि योग्य भूमि बंजर हो जाएगी, क्योंकि कुहलों के माध्यम से अलीखड़ के दोनों ओर हजारों बीघा जमीन को सिंचाई होती है, जो इस पानी को उठाने के बाद हजारों लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी। स्थानीय जनता सरकार और प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं कि इस योजना को रद्द किया जाए और कोलडैम या अन्य जगह से पानी उठाया जाए। 2 दिन पहले ऊना में सर्किट हाउस में यहाँ के प्रभावित पंचायतों, जिसमें नवगांव के साथ साथ बिलासपुर की प्रभावित पंचायतों के सभी जनप्रतिनिधि वहाँ पे मिले और उप मुख्यमंत्री महोदय, जिनके पास जल शक्ति विभाग है, उन्होंने इस योजना के क्रियान्वयन पर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने गंभीरता से अपने विभाग से रिपोर्ट ली और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जिला बिलासपुर की 40 के लगभग पेयजल और सिंचाई परियोजनाएं प्रभावित हो जाएंगी। इसके लिए यह बिल्कुल देखा जाना चाहिए कि वहाँ पे कितना पानी है, क्या वहाँ से पानी उठाना उचित रहेगा, क्योंकि उन्होंने भरोसा दिलाया हमारे प्रतिनिधि मंडल को कि किसी भी लोगों को इस प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। सबका पहले ध्यान जो है रखा जाएगा और एक रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। हम धन्यवाद करते हैं हमारी संघर्ष समिति उप मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने हम सबकी बात जो है वो गंभीरता से सुनी और उस सारे मामले में रिपोर्ट जो है वो तलब की और तब तक काम ना करने के आदेश दिए। लेकिन एक बहुत ही बड़ा गंभीर मामला इसमें आया है। हमने अखबार के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जब इस मामले में हस्तक्षेप किया गया है और सीधा सरकार के दरबार में ये मामला पहुंच गया है और सरकार भी गरीबों की पक्षकार है, सरकार भी किसानों की पक्षकार है और उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिल्कुल मौके पर सभी की बात सुनी जाएगी और अन्याय बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। तो एक जानकारी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। सोलन जिले की अर्की विधानसभा के पंचायत समिति कुनिहार की कोई अध्यक्षा हैं, सोमा कौंडल जी इनका नाम है, और इन्होंने कहा है कि जो अंबुजा कंपनी को पानी ले जाया जा रहा है उसका जो हम लोग यहाँ के स्थानीय किसान, ग्रामीण और 50 पंचायतों के प्रतिनिधि बिलासपुर के लोग जो विरोध कर रहे हैं वह गलत है। उनका कहना है कि 5 फरवरी को योजना स्थल पर जो तंबू लगाकर जो किसान बैठे हैं यहाँ पर वो भी किसी को अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आएंगी। हमें पता नहीं है कि वो कौन सी पार्टी से संबंधित है। वैसे लोग तो कह रहे थे कि वो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है उनके सहयोगी है। ये स्कीम जो बनाई है ये इसलिए बनाई है क्योंकि वो कंपनी के द्वारा प्रायोजित गुंडों को लेकर यहाँ लाया जाएगा, ताकि यहाँ जो लोग शांतिप्रिय तरीके से 10 दिनों से अपने सरकार से, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग कर रहे हैं न्याय की कि हमारी ज़मीनों को बचाओ, हमारे पानी को बचाओ, घराट को बचाओ, आने वाली पीढ़ियों को, और इस अलीखड़ में पलने वाली जो मछलियाँ हैं उन मछलियों को बचाने की मांग किसान कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति जल ही जीवन है और ये त्रिवेणी घाट का मामला है और त्रिवेणी घाट के नज़दीक है। लेकिन ये त्रिवेणी घाट को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। सबका शमशान घाट है, 3 पंचायतों का शमशान घाट है, नवगांव के लोगों का भी शमशान घाट है। ये मोहतरमा जी कह रही हैं कि जो पानी की जो स्कीम है वो पानी की स्कीम का विरोध ये लोग गलत कर रहे हैं और वो अपनी मांग को लेकर, उनकी मांग होगा कोई उनके वहाँ क्षेत्र की मांग, लेकिन उनकी मांग को लेकर वो यहाँ पहुँचेंगी। उन मोहतरमा को यह पता नहीं है कि अगर उनकी कोई मांग है वो अपनी मांग को लेकर, जब हमारा मामला तो उप मुख्यमंत्री जी महोदय जी के दरबार में है, शायद वो उप मुख्यमंत्री जी को अपनी राजनीतिक पार्टी की
खुन्नसबाजी की वजह से कुछ नहीं समझती हों, लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री संवैधानिक उप मुख्यमंत्री हैं और हम मुख्यमंत्री महोदय से भी हमारी बात चल रही है। हम लगातार सरकार के हर दरवाजे, सरकार हमारी है, हम लोगों ने सरकार चुनी है, जो लोग यहाँ बैठे हैं इन सब ने सरकार चुनी है, वोट डालते हैं सब लोग। तो वो मोहतरमा जी कह रही हैं कि वो यहाँ आकर मांग करेंगी। हमें इस वीडियो के माध्यम से समस्त बिलासपुर निवासियों और इस अलीखड़ से प्रभावित होने वाले लोगों से अपील करते हैं कि 5 तारीख का सोमवार का समय उन्होंने दिया है। अखबारों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली है कि वो यहाँ आएंगी, वो किसको लेकर आएंगी, कंपनी के लोग उनको दिए जाएंगे, वो कहाँ से आएंगी, उनको मुख्यमंत्री महोदय के पास जाना चाहिए, जो नैतिकता के नाते उनकी जिम्मेवारी बनती है। मैं पूछना चाहूँगा उनसे, जब अदानी ने सीमेंट कंपनी 3 महीने तक बंद की थी तो वो कहाँ गई थी, तब उन्होंने क्या किया था। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो महिला हैं, हमारे साथ भी यहाँ हमारी माताएं बहनें हमारे साथ बैठ रही हैं। वो हमारे बारे में, वो मांगल से हैं और हमारी माताएं बहनें वो भी हमारी बहन हैं, माता हैं, और वो हमारे साथ लगते एकदम मांगल क्षेत्र से हैं। उनका विवाह जो है दाड़लाघाट सियार में हुआ है, उनके ट्रक भी चलते हैं अंबुजा कंपनी में, और उनके जो पति हैं वो IPH में हैं। हमारे बहुत से लोग जो हमारे यहाँ स्थानीय ग्रामीण हैं, उनके अच्छे रिश्ते उनके साथ हैं और उनके पारिवारिक रिश्ते उनके साथ हैं। लेकिन ये IPH विभाग की तरफ से यहाँ आ रही हैं, या वो अंबुजा कंपनी की तरफ से यहाँ आ रही हैं, या वो अपनी पंचायत समिति की अध्यक्षा के तौर पर यहाँ आ रही हैं, या उनको इस तरह के बयान देकर अर्की क्षेत्र की जनता, भोली वाली जनता को नहीं बरगलाना चाहिए। है कि लोगों का कहना है कि पानी जो है वो सबके लिए, सबका है। क्यों ये सिकरोहा पंचायत, क्यों ये 50 पंचायतें मिलकर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पानी जो है वो अगर अंबुजा ले जा रही है या पिछला क्षेत्र मांगू गैणा ले जा रहा है, तो इन लोगों को क्या दिक्कत है, थोड़ा बताएं, समझाएं लोगों को, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं, उनको समझ बात नहीं आ रही है। जितनी भी सोलन डिस्ट्रिक्ट की जो पीछे की पंचायतें हैं, पारनू है, पारनू से पीछे की जितनी पंचायतें हैं, मुझे नहीं लगता कि जितनी पीछे जो पारनू की या नदवाओं की या जितनी भी ऊपर की एरिया की जितनी पंचायतें, उनमें ऑलरेडी ही पहले ही लिफ्ट हो चुकी। आज दिन तक मैंने नहीं सुना है अभी किसी गांव को पानी नहीं है। जल जीवन मिशन में सरकार ने, चाहे पीछे की सरकार है चाहे आगे की जो जितनी भी सरकारें हैं, उन्होंने जल जीवन मिशन में IPH विभाग ने आज तक ऊपर की जितनी स्कीमें हैं उनमें भरपूर पानी है। और वो ये स्कीम यहाँ से लगा रही है बिल्कुल गलत है। पानी की स्कीमें अगर उठानी है तो ऊपर से भी उठा सकते हैं या कोल डैम से ले लो, वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लड़ाई यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं? यहाँ से नीचे की कम से कम 40 या 50 लाख से ज़्यादा नीचे की जो आबादी है, 30 से 40 हमारी सिंचाई की स्कीमें हैं, हमारे घाट है, तो वो बिल्कुल ही सूख जाएंगे। तो इससे आने वाला टाइम क्या, इसी गर्मी में देख लेना, तो बारिश से पहले नहीं हो रही है, ये इसका भारी संकट हमें पैदा होगा। जी, हमारे साथ आप जो बातचीत यहाँ पे सुन रहे हैं, ये अलीखड़ बचाओ संघर्ष समिति के यहाँ के स्थानीय किसान हैं, मातृशक्ति यहाँ पे हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर इनकी क्या समस्या है, ये क्यों आंदोलन में जुड़े हैं, क्यों यहाँ भारी ठंड में अपने घर से उठकर यहाँ भारी ठंड में अलीखड़ के किनारे बैठे हैं। जी नमस्कार, आप बताएं थोड़ा, आपकी जो समस्या है, आखिर क्या समस्या आपको आने वाली है यहाँ पे? आप अपना नाम बताएं और आपको क्या समस्या आने वाली, आपको क्या लग रहा है कि क्या दिक्कत है, पानी से आपको क्या दिक्कत है? कि मेरा नाम शांता ठाकुर है, मैं सिकरोहा पंचायत में रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ जो घाट सिंचाई योजना है वो कम, उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ से अगर भारी संख्या में पानी उठाया जाएगा तो हमारे यहाँ सिंचाई की, घाट की और आगे आने वाली पीढ़ी को उससे भारी संख्या में दिक्कत हो जाएगी। जी, तो आपके जो जमीन है वो इस अलीखड़ के किनारे आपकी जमीन है? हाँ जी, अलीखड़ के किनारे हमारी ज़मीन है, जो इस पानी से हमको, हमारे खेत है, वो सिंचाई के लिए ये लगता है पानी, और उससे घाट में चलते हैं। तो आपके पास कोई अन्य रोजगार भी है? नहीं, हम बेरोजगार है, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं और इसी खेती से पढ़ रहे हैं,
इसी खेती से गुजारा करते हैं हम। हमारे पास कोई नौकरी का कोई वो नहीं है। तो अंबुजा कंपनी ने आज तक आपको कोई फायदा दिया? नहीं, अंबुजा कंपनी ने हमारे को कोई फ़ायदा नहीं दिया है और ना ही कुछ हमारे बच्चों को कोई रोज़गार दिया गया है। और जो हमारे खेत है इससे ही हमारे बच्चों का गुजारा भी हो रहा है, हम पढ़ाई उससे ही कर रहे हैं। और जो अगर यहाँ से पानी भारी संख्या में अगर पानी उठाया जाए तो हमारे बच्चे तो जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। जी, इन्होंने मुद्दा है कि लोगों का कहना है कि पानी जो है वो सबके लिए सबका है। क्यों ये सिकरोहा पंचायत, क्यों ये 50 पंचायतें मिलकर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? उनका कहना है कि पानी जो है वो अगर अंबुजा ले जा रही है या पिछला क्षेत्र मांगू गैणा ले जा रहा है तो इन लोगों को क्या दिक्कत है? थोड़ा बताएं, समझाएं लोगों को, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं, उनको समझ बात नहीं आ रही है। जितनी भी सोलन डिस्ट्रिक्ट की जो पीछे की पंचायतें हैं, पारनू से पीछे की जितनी पंचायतें हैं, मुझे नहीं लगता कि जितनी पीछे जो पारनू की या नगवाओं की या जितनी भी ऊपर की एरिया की जितनी पंचायतें उनमें ऑलरेडी ही पहले ही लिफ्ट हो चुकी। आज दिन तक मैंने नहीं सुना अभी किसी गांव को पानी नहीं है। जल जीवन मिशन में सरकार ने, चाहे पीछे की सरकार है चाहे आगे की जो जितनी भी सरकारें हैं, उन्होंने जल जीवन मिशन में आईपीएच विभाग ने आज तक ऊपर की जितनी स्कीमें हैं उनमें भरपूर पानी है। और वो ये स्कीम यहाँ से लगा रही है बिल्कुल गलत है। पानी की स्कीमें अगर उठानी है तो ऊपर से भी उठा सकते हैं या कोल डैम से ले लो, वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लड़ाई यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं? यहाँ से नीचे की कम से कम 40 या 50 लाख से ज़्यादा नीचे की जो आबादी है, 30 से 40 हमारी सिंचाई की स्कीमें हैं, हमारे घाट है, तो वो बिल्कुल ही सूख जाएंगे। तो इससे आने वाला टाइम क्या, इसी गर्मी में देख लेना, तो बारिश से पहले ही नहीं हो रही है, ये इसका भारी संकट हमें पैदा होगा। जी, हमारे साथ आप जो बातचीत यहाँ पे सुन रहे हैं ये अलीखड़ बचाओ संघर्ष समिति के यहाँ के स्थानीय किसान हैं, मातृशक्ति यहाँ पे हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर इनकी क्या समस्या है, ये क्यों आंदोलन में जुड़े हैं, क्यों यहाँ भारी ठंड में अपने घर से उठकर यहाँ भारी ठंड में अलीखड़ के किनारे बैठे हैं। जी नमस्कार, आप बताएं थोड़ा, आपकी जो समस्या है आखिर क्या समस्या आपको आने वाली है यहाँ पे? आप अपना नाम बताएं और आपको क्या समस्या आने वाली, आपको क्या लग रहा है कि क्या दिक्कत है, पानी से आपको क्या दिक्कत है? कि मेरा नाम शांता ठाकुर है, मैं सिकुरा पंचायत में रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ जो घाट सिंचाई योजना है वो कम उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ से अगर पानी भारी संख्या में पानी उठाया जाएगा तो हमारे यहाँ सिंचाई की, घाट की और आगे आने वाली पीढ़ी को उससे भारी संख्या में दिक्कत हो जाएगी। जी, तो आपके जो जमीन है वो इस अलीखड़ के किनारे आपकी जमीन है? हाँ जी, अलीखड़ के किनारे हमारी ज़मीन है, जो इस पानी से हमको हमारे खेत है वो सिंचाई के लिए ये लगता है पानी, और उससे घाट में चलते हैं। तो आपके पास कोई अन्य रोजगार भी है? नहीं, हम बेरोजगार है। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो इसी खेती से पढ़ रहे हैं, इसी खेती से गुजारा करते हैं हम। हमारे पास कोई नौकरी का कोई वो नहीं है। तो अंबुजा कंपनी ने आज तक आपको कोई फायदा दिया? नहीं, अंबुजा कंपनी ने हमारे को कोई फ़ायदा नहीं दिया है और ना ही कुछ हमारे बच्चों को कोई रोज़गार दिया गया है। और जो हमारे खेत है इससे ही हमारे बच्चों का गुजारा भी हो रहा है, हम पढ़ाई उससे ही कर रहे हैं। और जो अगर यहाँ से पानी भारी संख्या में अगर पानी उठाया जाए तो हमारे बच्चे तो जो भविष्य है वो खराब हो रहा है।